नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिरजुलिन व हुवा यईज़ुहु। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को वाज़ फरमाया कि इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समझाने का अंदाज़ बहुत ही बेहतरीन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पर 3 चीज़ों का जिक्र फरमा के समझाते थे, कहीं पर 7 चीज़ों का, कहीं पर 5 चीज़ों का। और ये जो शख्स आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको 5 चीज़ों का जिक्र करके समझाया। फरमाया कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। सबसे पहली चीज़ फरमाया कि शबाब का कबला हरामिक, जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे से पहले। जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे से पहले। अल्लाह ताला ने आपको जवानी दी है, उस जवानी को आप गनीमत जानो। अल्लाह ने आपको सुनहरी मौका दिया है, इस मौके से आप फ़ायदा उठाएं। आप खूब अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की रियाज़त करें और अल्लाह को मनाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें। जो पिछली ज़िंदगी आपकी गुजर चुकी है, उस ज़िंदगी के अंदर जितने भी आपसे गुनाह सरज़द हुए हैं, उन गुनाहों से आप तौबा करें। और जवानी के अंदर अल्लाह ताला को इबादत बहुत ही ज़्यादा महबूब है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और जवानी के अंदर जब इंसान तौबा करता है तो अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है, अल्लाह उसको अपना दोस्त बना लेता है। तो जवानी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने हमें बहुत सुनहरी मौका अता किया है। जितने भी नौजवान नस्ल है, नौजवान लड़के हैं, उनसे गुजारिश है ख़ास कर कि अल्लाह ताला ने जो आपको मौका अता किया है, इस मौके को हाथ से आप ना जाने दें। अल्लाह ताला को खूब राज़ी करें, खूब इबादत करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, ज़िक्र व अज़कार करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, नवाफिल अदा करें। अल्लाह ने अगर आपको किसी के मदद के लिए चुन लिया है तो आप उसकी मदद करें। जब आपको कोई पुकारता है मदद के लिए तो आप उसकी मदद करें, आप उसके साथ तावन करें। अगर आपकी किसी को ज़रूरत है तो आप उसकी ज़रूरत को पूरी करें। अल्लाह ताला ने आपको सेहत अता की है, आपको जवानी अता की है, आप इस जवानी को ज़ाया मत करें। जवान के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये कल अर्श के साए के नीचे होगा, जवान। और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि इस जवानी के बारे में अल्लाह ताला हिसाब लेंगे और सवाल करेंगे कि ये जो जवानी अता की थी ये कहाँ पर गुजारी है, अल्लाह की नाफरमानी में गुजारी है या अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारी है, अल्लाह की इताअत में गुजारी है। तो हमें ये जवानी अल्लाह की इताअत में गुजारनी चाहिए, इसकी कदर करनी चाहिए, ना कदरी हम ना करें। इसका यह मकसद नहीं है कि अल्लाह ने हमें सेहत अता की है, जवानी अता की है, हम इस जवानी को गलत इस्तेमाल करें। जवानी के अंदर गुनाहों का गलबा होता है इंसान के ऊपर। इंसान उन गुनाहों से बचे, अल्लाह की तरफ रुजू करे, शैतान के अज़ाइम को पसे पुश डाल दे और अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे। तो फरमाया कि शबाब का कबल हरामिक, इस जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जाने। जब आपके ऊपर बुढ़ापा आ जाएगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक जवान आदमी जब नवाफिल अदा करता है या तहज्जुद की नमाज के लिए सहरी के वक्त उठता है तो वो धड़ल्ले के साथ उठता है। अल्लाह ने उसको जवानी अता की होती है, खून उसकी रगों के अंदर गर्दिश कर रहा होता है, खून ताज़ा होता है और चाहे वो गर्मी की रातें हों या सर्दी की रातें हों, उसको परवाह तक नहीं होती, वो फ़ौरन उठ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, बूढ़ा आदमी है, बुढ़ापे के अंदर है, वो 10 मरतबा सोचेगा। किसी की मदद के लिए अगर उसको कहा जाएगा तो 10 मरतबा सोचेगा। अल्लाह के रास्ते में निकलने की अगर उसको तरगीब दी जाए तो वो 10 मरतबा सोचेगा। उसका जिस्म काम करना छोड़ देगा, उसकी आंखें देखना छोड़ देंगी, कान सुनना छोड़ देंगे, मुंह के अंदर से दांत ख़त्म हो जाएंगे, हाथ कांपते हुए होंगे, लरसते हुए होंगे उसके हाथ। तो दवाई की गठरी उसके हाथ के अंदर होगी, तरह तरह की बीमारियों ने उसको घेरा हो। लेकिन जवानी के अंदर अल्लाह ताला ने इस इंसान को इन सारी की सारी परेशानियों से निजात अता की है।
اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت عطا کی ہے، جوانی عطا کی ہے، اس جوانی کی قدر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ جوانی کی قدر کریں بڑھاپے سے پہلے۔ جب بڑھاپا آ جائے گا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، جوانی کے اندر جو آپ چاہیں کر سکتے ہیں، تو جوانی کی قدر کرنی چاہیے۔ تو دوسرا فرمایا کہ وصحتک قبل سقمک، آپ صحت کو بھی غنیمت جانیں بیماری سے پہلے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی ہے، جب اللہ نے صحت ہمیں عطا کی ہے تو ہم اللہ کی فرمانبرداری والے کام کریں، نافرمانی والے ہم کام نہ کریں۔ جس کو اللہ نے صحت دی ہے اس کو صحت کی قدر نہیں ہے۔ قدر آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو بیمار ہیں، جو بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ اور اس کا اندازہ آپ کو کیسے ہوگا؟ آپ اسپتالوں کا چکر لگائیں، مریض کے پاس جائیں، اس کے پاس بیٹھیں، اس کے دکھ درد میں اس کا ساتھ دیں، آپ اس کو حوصلہ دیں۔ تو فرمایا کہ بیمار آدمی کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اپنی صحت کی قدر آئے گی۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو انسان صحت کی حالت میں کر سکتا ہے، لیکن بیماری کی حالت میں اگر وہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ اللہ نے صحت عطا کی ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کا طواف کروں، دوسری طرف مریض آدمی ہے، وہ چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، صحت والا آدمی کر سکتا ہے۔ صحت مند یہ چاہتا ہے کہ میں رات کو اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کروں، نوافل ادا کروں، تو کر سکتا ہے۔ بیمار آدمی، اگر یہی صحت مند آدمی بیمار پڑ جائے تو اگر یہ عبادات کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے آپ غنیمت جانیں۔ آپ کے اوپر بیماری آ جائے گی تو آپ پریشان ہو جائیں گے، جو کام آپ کرنا بھی چاہیں گے تو آپ نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانیں۔ اور تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، غنیمت جانیں آپ مالداری کو فقر سے پہلے، مالداری کو فقر سے پہلے آپ غنیمت جانیں۔ حلال مال ہے، حلال جگہ سے کمایا گیا ہے، حلال جگہ پر آپ استعمال کریں، آپ اس کو غنیمت جانیں۔ ہم نے بڑے بڑے ایسے لوگ دیکھے جو بہت ہی زیادہ مالدار تھے، لیکن کچھ ہی عرصہ میں وہ غربت میں ان کی مالداری تبدیل ہو گئی، وہ فوراً غریب ہو گئے۔ جو کل لوگوں کو دیتے تھے وہ آج لوگوں سے لے رہے ہیں، اپنی ضروریات کو لوگوں سے مانگ کر پوری کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ سکندر اعظم کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ یہ ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں جا رہا، کوئی چیز بھی یہ اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہا، سب کچھ یہیں چھوڑ کر جا رہا۔ یہ مال و دولت، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ یہیں پر رہ جائیں گی۔ انسان صرف اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ تو فرمایا کہ اگر آپ کو اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آپ نے حلال طریقے سے کمایا، حلال طریقے سے حلال جگہ پر آپ نے لگایا، حلال طریقے سے اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں کے اوپر آپ نے لگایا، اور آپ نے کسی غریب مستحق کی آپ نے حلال طریقے سے مدد کی، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عطا کریں گے۔ تو آپ اس مالداری کو غربت سے پہلے غنیمت جانیں، آپ اس کے اندر فرعون نہ بنیں۔ جب آپ کے پاس مالداری ہو، آپ غنی ہوں، تو آپ فرعون نہ بنیں، آپ ہر موقع کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ والوں پر خرچ کریں، جو بیوہ ہیں، یتیم بچے ہیں، آپ ان کے اوپر خرچ کریں، کسی کو مکان کی ضرورت ہے آپ اس کی ضرورت کو پوری کریں، جو شخص مجبور ہے، محتاج ہے، آپ اس کی مدد کریں، اللہ کے دیے ہوئے مال سے آپ خرچ کریں، اللہ کے بندوں پر خرچ کریں۔ تو فرمایا کہ آپ مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت جانیں، یہ جائے کہ آپ کے اوپر غربت آ جائے، آپ پریشان ہوں اور آپ یہ کہیں کہ کاش میرے پاس ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ جب آپ کو اللہ نے دیا ہے تو آپ تب خرچ کریں نا، بعد میں آپ یہ پچھتائیں تو کیا فائدہ۔ تو پہلے آپ یہ چیز سوچیں، جب آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے تو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں، حلال طریقے سے کمائیں، حلال طریقے سے اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں، حرام طریقے سے نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا حق مارا، ٹھیک ہے، ناجائز کسی سے منافع لیا، آپ نے وہ اللہ کے راستے میں لگا دیا، اللہ کے گھر میں لگا دیا، اللہ والوں کے اوپر لگا دیا، تو اس مال کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ اس مال کا ہوگا جو آپ نے حلال طریقے سے کمایا اور حلال جگہ پر آپ نے لگایا، اس مال کا آپ کو فائدہ ہوگا۔
اللہ ताला उसका आपको अजर अता करे। और चौथी चीज़ फरमाया कि वह फराग का कबला शुगुलिक, आप अपनी फरागत को भी मशगूलियत से पहले गनीमत जाने। आज आपके पास मौका है, हो सकता है कि बाद में आपके पास मौका ना हो, कल मौका ना हो, आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां आ जाएं, आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियों का बोझ पड़ जाए कि जो काम आप आज कर सकते हैं वो कल आप ना कर सकें। ठीक है, आप इस चीज़ को भी आप गनीमत जाने। ये एक एक लम्हे का हिसाब होगा, एक एक लम्हा, और ये लम्हे जो है ना बर्फ़ की तरह ये पिघल रहे हैं। एक एक मिनट हमारा एक एक मिनट ज़ाया ना हो। हम अल्लाह की याद में इस वक़्त को गुजारें, इस वक़्त को हम हाथ से ना जाने दें, इस फुर्सत को हम गनीमत जाने। मशगूलियत से पहले हम अगर मशगूल हो जाए तो जो काम आज हम कर सकते हैं, ज़िक्र व अस्कार हम कर सकते हैं, कुरान मजीद की हम तिलावत कर सकते हैं, नवाफिल हम अदा कर सकते हैं, तो ऐसा ना हो कि कल हम सिर्फ फ़र्ज़ों के ऊपर रह जाएं, फ़र्ज़ नमाज भी वक़्त के ऊपर हम अदा ना कर सकें। और ये भी हो सकता है कि हमें मौका ही ना मिले, ज़िंदगी हमारे साथ वफ़ा ना करे। आज हम ज़िंदा हैं, हमें मौका मिला है, अल्लाह ने हमें फ़रागत दी है, फ़ुर्सत अल्लाह ने दी है, हम अल्लाह को राज़ी ना करें। हो सकता है कि कल हम मर जाएं, हमारी ये आखिरी सांसें हों, तो फिर पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं है। तो फरमाया कि वह फ़राग का कबला शुगुलिक, आप अपनी फ़रागत को मशगूलियत से पहले गनीमत जाएं। और सबसे जो आखिरी बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वह हयात का कबला मौतिक, आप अपनी मौत से पहले ज़िंदगी को गनीमत जाने। अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी अता की है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। जवानी आपको अल्लाह ने दी है, आप अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको सेहत दी है, आप अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको माल दौलत दिया, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर सकते हैं। आपको अल्लाह ने फ़रागत दी है, फ़ुर्सत दी है, आप अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें ज़िंदगी के अंदर हैं। जब इंसान के ऊपर मौत आ जाएगी तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। जब इंसान की आंखें बंद हो जाएंगी और वरसा आपको कब्र तक छोड़ के आ जाएंगे, कब्र के अंदर छोड़ के आ जाएंगे, आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। फरमाया कि अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जाने। आप जो कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, मरने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। तो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने जब दी है, किस मकसद के लिए? अपनी इबादत के लिए। ये सारी की सारी चीज़ें इबादत के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, सारी की सारी चीज़ें इबादत के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। तो फरमाया कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने खालिक और मालिक को राज़ी करें, हम उसको नाराज़ ना करें, उसकी नाराज़गी से हम बचें। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये 5 चीज़ें जहन में रखें। एक ये है कि शबाब का कबल हरामिक, व सिहत का कबल सकमिक, व गिना का कबल फ़क्रिक, व फ़राग का कबल शुगरिक, व हयात का कबल मौतिक। इन 5 चीज़ों को आप खूब अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें। अल्लाह जल्ल शानहू हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।